भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 29/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सपूत बच्चे, जी बाबा, तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सभी आ जाता है। तुम फुल एज पाते हो, वहां कब अकाले मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे न सके। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों अथवा आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपन को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। जब अपन को आत्मा समझेंगे तभी परमपिता परमात्मा को याद कर सकेंगे। अपन को आत्मा न समझेंगे तो जरूर फिर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आते रहेंगे। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम आत्मा हैं तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यही शिक्षा देते हैं, अपन को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद यह समझाने मिलेगी। अपन को आत्मा समझेंगे तो बाप ही याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपन को देह समझा है, अभी अपन को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूं, परंतु सुप्रीम हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मुझे कोई देह याद पड़ते ही नहीं। ये दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार हो गया। शिव बाबा का असली नाम शिव ही है, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंचते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं। वह कब देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको यह प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं, यह पाठ बैठ पढ़ो। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। आत्मा हूं, यह पक्की प्रैक्टिस हो जाए। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपन को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब पक्का बाप भी याद रहेगा। देह अभिमान रहेगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तो देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखलाता हूं, तुम अपन को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखलाता नहीं है कि अपन को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे। यहां तुमने जो बाप से वर्षा पाया है, वही प्रारब्ध वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बगैर तो कारोबार आदि चल न सके। ऐसे नहीं कि वहां भी कहेंगे अपन को आत्मा समझो, वहां तुम कोई आत्माभिमानी हो रहते हो। ऐसे भी नहीं है। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत सिर पर चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो जमा किया है वह खलास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप ही देते हैं। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहां तुम हरेक को पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। याद के बल से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार है नहीं। न यह शिक्षा ले जाते हो वहां, न यह ज्ञान न यह योग ले जाते हैं। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। तो इसमें मूंझो नहीं। कुछ भी नहीं समझो तो बाप से पूछो। पहले तो यह पक्का निश्चय करो, हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं, यह पक्का न होने से ही तुम बाप को भूलते हो।
पहले पहले मूल बात ही यह है, आत्म अभिमानी बनना पड़े। फिर बाप भी याद आएगा। बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। यह है गोडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई ये हुनर जानते ही नहीं। एक बाप ही सिखलाते हैं। ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कब देह लेते ही नहीं जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। वे सिर्फ इस समय ही आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह भी कहावत है, जिनके माथे मामला, बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। तो बाप यह समझाते हैं। बाप कोई को दोष नहीं देते हैं। ये तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है। वे सभी गुरु लोग तुमको डुबोते हैं, मैं तुमको पार करता हूँ। वह तो अपन को भगवान कहे अपनी पूजा बैठ कराते हैं। उनको हिरण्य कश्यप कहा जाता है। यह तो अनादि बना बनाया खेल है। इसमें कोई निंदा की बात ही नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो ड्रामा अच्छा लगना चाहिए। कैसा वंडरफुल नाटक है, कितने एक्टर्स हैं, आत्मा कितने छोटे छोटे हैं, हर एक में पार्ट नूंदा हुआ है। ये समझाने की बात है, ग्लानि की बात नहीं। शंकराचार्य बैठ अपनी पूजा कराते हैं, ये तो रोंग है ना। इससे ही मनुष्य पतित बनते हैं। ये समझाया जाता है, बाकी ग्लानि की कोई बात नहीं। तुम अभी ज्ञान को अच्छी रीत जानते हो, और तो कोई नहीं जानता। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, और कोई में ज्ञान है नहीं। कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। टीचर रूप में बैठ शिक्षा देते हैं, कैसे यह सृष्टि का चक्र फिरता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अभी वैशाल्य है ना। इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। यह खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सभी मनुष्य ही मनुष्य हैं। देवताएं तो इस सृष्टि पर आ भी न सके जो टीचर बन पढ़ावे। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे आते हैं। गायन भी है, परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं। ये पूरा दिखाते नहीं कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। मैं कौन हूँ? परमात्मा अर्थात परमात्मा हूँ। जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की बात नहीं। यह तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। यह तो समझ की बात है ना। यह तो परमात्मा के महावाक्य हैं, सभी आत्माओं का बाप एक है। इनको तो दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है। नाम भी ब्रह्मा रखा है, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा था। प्रजापिता नाम है ना, प्रजा का पिता। अभी प्रजा कौन सी है? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया है बच्चों को। शिव बाबा समझाते हैं, मैं एडॉप्ट नहीं करता हूँ। तुम सभी आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि अविनाशी बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं। फिर भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो। तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो बुद्धि से। जानते हैं सभी वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है। सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज याद न आवे सिवाय एक बाप के।
60 वर्ष की आयु हुई तो बस फिर वाणी से परे वानप्रस्थ जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको भी पता नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। सभी को जाना है घर, वह है आत्माओं का घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है, फिर भी कहते हैं भ्रुकुटी के बीच सितारा चमकता है। तो क्या समझे? अंगूठे मिसल को याद करते हैं, स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, जिसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठी नहीं हो सकती। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन को सुख, रात को दुख कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, फिर रात। तो प्रजा और ब्रह्मा दोनों जरूर इकट्ठे ही होंगे। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। यह भी तुम जानते हो सभी बाप को याद नहीं करते। फिर बाप भी खुद समझाते रहते हैं अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते हैं तो वे फूल नहीं ठहरे ना। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए जो सर्विसेबल हो, बहुतों का कल्याण करते हो। जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे तो बाप की उन पर नजर जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 श्रेणी में है। बाबा की अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगी। दिल पर भी वह चढ़ते हैं। डिसर्विस करने वाले थोड़ी दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहले मुख्य बात समझाते हैं, अपन को आत्मा निश्चय करो तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधी तरफ, धंधो धोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। बाप को तो बहुत ही प्यार से याद करना चाहिए। अपन को आत्मा समझना, इसमें ही मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद न आए, किसको चिट्ठी नहीं लिख सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्ति के लिए भक्त लोग भी अलग कोठरी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को याद करना है, इसमें कुछ जुबान चलाने की बात नहीं। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। भक्तों को भी फुर्सत होती है तब तो अभ्यास करते हैं। सन्यासी भागकर जाकर जंगल में ब्रह्म को याद करते हैं, पवित्र रहते थे, विकारों का संन्यास करते थे। उन्हों का मार्ग ही ऐसा था। शुरू में भारत की सेवा करते थे, फिर अभी वे भी बिगड़ गए हैं। तमो प्रधान होने के कारण वापस घर लौट आते हैं। मनुष्यों की कितनी अंधश्रद्धा होती है। जिन स्त्रियों को वह विधवा बना देते हैं, फिर वह जब रजो तमो में आते हैं तो वही स्त्रियां उन्हों को अपना गुरु बनाए उन्हों की पूजा बैठ करती हैं। घर से बाप चला जाता है तो सभी उदास हो जाते हैं, क्योंकि बाप क्रिएटर है ना। यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना। एडॉप्ट करते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे, आत्माएं अनादि हैं ही। आत्माएं रहती ही हैं ब्रह्म महतत्व में। तुमको एडॉप्ट किया गया है। हर एक बात अच्छी रीत समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बाबा याद नहीं रहते हैं। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो समय बिल्कुल दे नहीं सकते। बुद्धि में फिर याद की यात्रा हुए कैसे? बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपन को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह भी मन मनाभव हुआ ना।
इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं। ये तो पढ़ाई है, इसमें कृपया व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कब तुम्हारे पर हाथ रखता हूं क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सभी आ जाता है। तुम फुल एज पाते हो, वहां कब अकाले मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे न सकी। वह तो कहते हैं पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते हैं उनकी ही कृपा से बच्चा हुआ। बस जिसको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो कुछ है नहीं। भक्ति में ये सभी बातें होती है। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात अच्छी रीत समझाई जाती है। इसमें करेक्टर्स बहुत अच्छी चाहिए। यह तो रूहानी टीचर है। इनसे कुछ करेंगे तो अवस्था एकदम गिर पड़ेगी। अपन को आपे ही घाटा डाल देंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तमो प्रधान से अभी सतो प्रधान बनना है। नहीं बनेंगे तो नतीजा क्या होगा? रह जाएंगे, तमो प्रधान रह जाएंगे। आपे ही अपन को श्रापित करते हैं, फिर सजा के लायक बन जाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर नापास हो जाएंगे। नहीं पढ़ते हैं, दैवी गुण नहीं धारण करते हैं तो अपना ही नुकसान कर देते हैं। सतो प्रधान कदाचित बन नहीं सकेंगे, बहुत सजा खानी पड़ेगी। डिसर्विस करते हैं तो न अपना न दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं, यज्ञ को बड़ी मदद देते हैं। भल ज्ञान इतना नहीं है, किसको समझा नहीं सकते हैं, परंतु दिल बड़ी साफ है। जो कुछ कमाते हैं कहते हैं शिव बाबा यह आपका है। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष कमाई की है, अभी वानप्रस्थ लो। स्थूल कमाई छोड़ दो, बाप को याद करो। याद की यात्रा बहुत जरूरी है। सृष्टि को पवित्र बनाना है। धंधा आदि सभी छोड़ो, याद में लग जाओ। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है कर्म योगी भव। कोई भी कर्म का फल निष्फल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। हाँ, कोई फल जल्दी निकलता है, कोई थोड़ा देरी से, इसलिए इसको भी सोचो नहीं, करते चलो। थोड़ा सा विनाश का ठका होने दो तो फिर देखो आपके सामने कितनी लंबी क्यू लग जाती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।